वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप और डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अभी तक पार्टनरशिप पे जितनी भी वीडियो बनी है मैं सबके लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देखेंगे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो सबसे पहले यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया, गवर्नमेंट बाय नहीं गवर्नड बाय होगा, जो कि हमारा जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत आता है, जो कि 1932 है, 1932। और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है हमारा, उसके लिए कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं है जिसमें हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप गवर्न हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ मेंबरशिप। इसमें मिनिमम हमारा पार्टनरशिप में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 और कुछ स्पेशल केसेस में 100 भी हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा ओनली 1 मेंबर होता है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप के लिए जो है एक डीड बनता है जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें पार्टनरशिप फॉर्म के सारे टर्म एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, किसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्यों कितना कैपिटल लेके आया है, मतलब एवरीथिंग, ताकि इन लोग में बात में कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि एक बंदा है तो उसके लिए एग्रीमेंट का ज़रूरत नहीं है। रिस्क, जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें जो सब पार्टनर्स है वो जॉइंटली रिस्क बेयर करते हैं। लेकिन हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एक बंदा है तो वो अकेले ही सारा रिस्क बेयर करता है। फाइनेंस, जैसे कि हमारा पार्टनरशिप फर्म है तो इसमें फाइनेंस जो होता है लार्ज रहता है, किसके कंपैरिजन में, सोल ट्रेडर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है ये अकेला बंदा होता है, तो जितने भी कैपिटल लाता है वो अकेले अपने बलबूते पे लाता है। और हमारा जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें ज़्यादा बंदे होते हैं, एक से तो ज़्यादा ही होते हैं, 2 हो 4 हो, तो एक की कैपेसिटी के हिसाब से तो वो ज़्यादा ही लेके आएंगे ना, कैपेसिटी तो ज़्यादा ही रहेगी, एक से ज़्यादा ही रहेगी, जितने बंदे उतनी ही कैपेसिटी, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट है डिसीज़न मेकिंग। जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है उसमें डिसीज़न मेकिंग थोड़ा डिले होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टनर से कंसल्ट करके तब डिसीज़न लिया जाता है। उसी के बनिस्बत हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इनकी जो डिसीज़न है वो क्विक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी और से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही कर लेगा, अकेला बंदा है। लास्ट है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स एज डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसे भी डिसाइड होगा उसी हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पार्टनरशिप फर्म है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप तो अकेले ही सारा प्रॉफिट लेगा क्योंकि वो अकेला बंदा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसमें डिफरेंस देखेंगे पार्टनरशिप में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गवर्न। तो गवर्न बाय, पहला जो हमारा पार्टनरशिप है उसका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके हिसाब से ही हमारा पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए अलग एक्ट है जो कि है हिंदू सक्सेशन एक्ट कहते हैं इसे। ठीक है, फिर है मेंबर्स। जैसे कि पता है पार्टनरशिप में 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 और कुछ स्पेशल केसेस में 100। और जॉइंट हिंदू फैमिली में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। मेल फीमेल, जो हमारा पार्टनरशिप है ना उसमें एक फ़ीमेल भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकती है, एक्टिवली वो पार्टनर भी बन सकती है। लेकिन जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली कहता है वो पहले कहता था कि एक फ़ीमेल पार्टनर नहीं, एक फ़ीमेल जो है वो एक्टिवली पार्टनर या एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। सिर्फ ये बंगाल में पार्टिसिपेट कर सकती थी और आउट ऑफ बंगाल ये नहीं कर सकती थी। फिर एक हमारा नया लॉ आया जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है, इसके लिए पूरा एक डिफरेंट वीडियो है जो कि आप देख लीजिएगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। फिर आया मैनेजमेंट और कंट्रोल। जो एक पार्टनरशिप में है वो सारे पार्टनर्स मिलके उसको मैनेज भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स मैनेज एंड कंट्रोल द पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जो हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली है वो क्या कहता है, उसमें एक बंदा होता है कर्ता, जो कि घर का सबसे बड़ा बंदा होता है, सबसे बड़ा बेटा, वही मुखिया होता है।
वही सारे फैसले डिसीजंस लेता है, वही बिज़नेस को कंट्रोल करता है और वही बिज़नेस को मैनेज भी करता है, और कोई भी मैनेज नहीं करता है। लायबिलिटीज़, एक पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो कर्ता होता है वही मैनेज और कंट्रोल करता है, इसीलिए उसकी ही लायबिलिटीज़ जो होती हैं अनलिमिटेड होती हैं। बाकी सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन जो हमारा कर्ता है उसकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पार्टनरशिप फॉर्म में जैसा कि पार्टनरशिप डीड में जिस रेशियो में लिखा होता है उसी हिसाब से प्रॉफिट डिवाइडेड होता है। प्रॉफिट इज़ डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इज़ द रेशियो डिसाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो भी रेशियो लिखा रहेगा उसी में होगा डिवाइड। लेकिन हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें इक्वली शेयर इन प्रॉफिट फॉर ऑल द मेंबर्स, सारे मेंबर्स में इक्वल प्रॉफिट शेयर किया जाता है, ठीक है। 7 होता है हमारा माइनर। हमारा जो पार्टनरशिप है ना उसमें माइनर जो है पार्टनर नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं। जैसे अगर एक पार्टनर माइनर होगा तो वो ना तो आपको काम में सपोर्ट करेगा, ना ही वो कैपिटल लाएगा, ना ही वो मैनेजमेंट में कुछ सपोर्ट करेगा, और ना ही वो आपकी लायबिलिटीज़ को बेयर करेगा, ना ही वो रिस्क बेयर करेगा। एक माइनर अगर पार्टनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट को लेगा। लेकिन हमारा जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो उसमें जैसे ही एक बच्चे का जन्म होता है उसी के साथ वो पार्टनर होता है एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कोऑपरेटिव्स पर। सो थैंक यू and keep watching my YouTube channel, The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Do subscribe. Thank you.